जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। भगवद गीता, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। भगवद गीता के 18 अध्यायों के नाम हैं। सबसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, तीसरा अध्याय है कर्म योग, चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग और 6वां अध्याय है ध्यान योग, 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्मा योग, 9वां अध्याय है राज विद्या राज गुहा योग, 10वां अध्याय है विभूति योग, 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय है भक्ति योग, 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग, 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय है दैवासुर संद्विभाग योग, 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। इन 18 अध्यायों को यदि हम क्रम वाइज पढ़ते हैं तो हमारे चेतना का स्तर धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच जाता है कि हमारी दृष्टि पूरी बदल जाती है और जो कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस बात का आप अपने आप ही अनुभव करने लगते हैं। इस सृष्टि में अज्ञानता के कारण जो भी घटनाक्रम हम देख रहे हैं, उन घटनाक्रम का मतलब हम अपने हिसाब से निकालते हैं, लेकिन वो वास्तविक है या नहीं है, इस बात की अनुभूति भी हमें तब होती है जब हमारी चेतना का स्तर ऊपर जाता है। जो कर्म योग है, कर्म योग वो सिद्धांत है कि पहले हम अपने अंदर बसी हुई वासनाओं को कैसे खाली करें। जब हम कर्म योग के सिद्धांत से कर्म करते हैं तो हमारा ये जो शरीर है, हमारी ये जो आत्मा है, ये शुद्ध होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी बर्तन में कोई पुराना बासी खाना पड़ा हुआ है और जब तक हम वो पुराना बासी खाना साफ नहीं करते, तब तक हम उस बर्तन में नया खाने का सामान नहीं रख सकते, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो वो फिर से पुराने बासी खाने के साथ मिलकर वो नए खाने को भी खराब कर देगी। यानी कि हम जिस प्रवृत्ति से ये जीवन जी रहे हैं वो दोषपूर्ण प्रवृत्ति है, वो अज्ञानता है और हमें वास्तविक सत्य की अनुभूति नहीं है। तो कर्म योग से जब हम सिद्धांत जीवन में करने लगते हैं तो पहले वो हमारे अंदर की वासनाएं, वो हमारे अंदर के विकार अपने आप ही खाली होते हैं। इसलिए कर्म योग एक साधन है ताकि हम अपने आप को एकदम खाली करके ज्ञान उसमें ग्रहण कर सकें, वो दिव्य ज्ञान ग्रहण कर सकें जो इस संसार को देखने की दृष्टि को बदल देगा। तो सबसे पहली चीज कर्मयोग क्या है? कर्मयोग फल की आसक्ति के बिना कर्म करना, हर कर्म को यज्ञ जानते हुए भगवान को समर्पण करना। यज्ञ का मतलब सिर्फ वो हवन नहीं, वो पूजा पाठ नहीं, दैनिक दिनचर्या में भी जो कर्म कर रहे हैं उसे भगवान की मर्जी समझते हुए उन्हें समर्पित कर देना, उसको यज्ञ कहेंगे। यानी कि कर्म फल में आसक्ति का त्याग, हर कर्म को यज्ञ माने
और कर्ता भाव का त्याग। जब आप इन तीनों चीजों को त्याग कर कर्म करने की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मन निर्मल हो चुका है। आप पाएंगे कि आपका मन शुद्ध हो चुका है। लेकिन ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एक योग्य पात्र बने हैं, जिसे आपने अगर अब ज्ञान भरा जाए तब परमात्मा की प्राप्ति संभव हो पाएगी। इसलिए कर्मयोग साधन है और ज्ञान योग जब उस अवस्था के बाद आप दिव्य ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो कर्मयोग और ज्ञान योग जब आपस में मिलते हैं तो अपने आप ही भक्ति उदय हो जाती है और आप सिर्फ और सिर्फ शरणागति हो जाते हैं। यही संपूर्ण भगवद गीता का तात्पर्य है। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से भगवान से ये निवेदन भी करता हूं कि मेरे सभी दर्शकों को कर्म योग से योग्य बनाएं और ज्ञान योग उनमें दें, ताकि सभी दर्शक और सभी श्रोतागण भक्ति योग को अपनाकर अपने जीवन सार्थक मतलब दे सके। धन्यवाद।